बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। आज जिस लाइव इमिग्रेशन सेशन में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ दैट्स अबाउट सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा जो था वो आपने सुना होगा कि सोल रैप जो है वीज़ा वो यूके में आके काम कर सकते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि जी कि सोल रैप का वीज़ा जो है वो वाला रूट जो है वो होम ऑफिस ने बंद कर दिया हुआ है। लेकिन उसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ दैट सोल रैप वीज़ा जो है वो होम ऑफिस ने न्यू जो था इंट्रोड्यूस करवाया है, दैट्स अ ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी एंड यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा। ये जो यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा क्या होता है उस पर मैं आपसे आज बात करूंगा। सेकंड ये है कि ये जो ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी स्कीम है ये क्या होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सोल रैप वीज़ा के बारे में बताना चाहूँगा। वो हमारे दोस्त या वो कंपनी के लोग जो यूके में आए थे ऑन सोल रैप वीज़ा जो है ऑफ ओवरसीज़ बिजनेस कंपनी बेस के ऊपर, उनके लिए एक तो ये है कि जो लोग भी इस वक्त यूके में मौजूद हैं और अगर उनको 5 ईयर्स हो गए हुए हैं उस रूट में या वो यूके में रहते हुए 5 साल गुजर गए हैं, तो ऑब्वियसली नंबर एक तो ये है कि वो 5 ईयर हो गए हैं, फिर तो वो ILR जो है अपनी अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए जा सकते हैं। सेकंड ये है कि अगर वो उनको टाइम कम हुआ है इसमें तो वो उसका अपना वीज़ा एक्सटेंशन जो है वो भी ऑब्वियसली वो कर सकते हैं। इसमें फ़िलहाल उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बहरहाल आज हम फर्दर बात करेंगे ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी स्कीम जो है वो क्या है एंड यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा जो है वो क्या होता है। चलिए मैं पहले आपको यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा की थोड़ी सी मैं तफसील दे दूं कि उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। फ़र्क इसमें यह है कि यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा मीन के एक्सपैंड से एक्सपेंशन का वर्ड निकला है कि जब आप यूके में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे होते हैं तो फिर दैट्स कम अंडर दी यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा। उसमें यह है कि आपने ऑलरेडी यूके में ट्रेड ना कर रहे हो, ऑलरेडी आपका बिजनेस यहाँ पे मौजूद नहीं है, आपकी ओवरसीज़ कहीं किसी भी कंट्री में आपकी कंपनी है, रूल सबके लिए एक है, रूट सबके लिए एक है, रूल सबके लिए एक है। डजेंट मैटर आपकी कंपनी इज़ वर्किंग इन इंडिया और आपकी कंपनी इज़ वर्किंग इन यूनाइटेड अरब एमिरेट या ओमान में, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में आपकी कंपनी काम कर रही है। लेकिन अब आपने प्लान ये किया है कि हम यूके में अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, यूके की मार्केट को टच करना चाहते हैं। सो देन दैट्स कम अंडर दी यूके एक्सपेंशन वर्कर जो है स्कीम। अच्छा, इसमें अगर हम दूसरी तरफ आएंगे ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी वीज़ा जो है उसमें ये होता है कि आप ऑलरेडी जो है बिज़नेस को यूके में स्टार्ट कर चुके होते हैं तो फिर वो आप उसके अंडर आ जाते हैं। ये एक तो बेसिक जो डिफरेंस है इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो वो मैंने कोशिश की कि वो जो कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर सकूं। अच्छा, इसमें यह है कि ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी की तरफ अगर हम आएंगे तो यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा में तो ये है कि चूँकि आपने नया बिज़नेस को प्लान किया हुआ है कि हमने एक्सपैंड करना है, यूके की मार्केट को टच करना है, आपके पास पूरा बिज़नेस प्लान होना चाहिए। आप का पिछला जो बिज़नेस है वो भी, उसका भी सारा रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, वो दिखाना चाहिए आपको कि क्या रीज़न है कि आप यूके की मार्केट को टच करना चाह रहे हैं एंड व्हाट्स योर बिजनेस प्लान। एंड सेकंड ये है कि उसमें स्पॉन्सर में सेंड अ मैक्सिमम ऑफ 5 वर्कर एट द टाइम। आप उसमें अपनी कंपनी की बेस के ऊपर 5 लोगों को, 5 पीपल तक का जो है आप एक तो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड इसमें ये आ जाता है जी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग इसमें इशू को डिस्कस करना चाह रहे होते हैं कि जी कि कौन लोग हैं जो इसमें आएंगे और वो क्या जो है इसमें क्या हम बीवी बच्चों को, वाइफ को, अपने डिपेंडेंट को भी ला सकते हैं। तो उसमें गुड न्यूज़ ये है कि यस, आप का सीनियर लेवल का बंदा हो जिसको आपने एक असाइनमेंट दी है कि जी आप यूके में जाइए और हमारे बिज़नेस को वहाँ पे जाके एक्सपेंड कीजिए, और वो जो बंदा जिसको आप भेज रहे हैं, जो असाइनी है आपका, वो आपकी कंपनी में सीनियर लेवल का होना चाहिए। और सेकंड ये है कि गुड न्यूज़ इज़ कि यस, वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे, पार्टनर जो है उनको भी साथ में ला सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आ जाती है कि जी कि इसकी रिक्वायरमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली वो एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, और वो जो साहब हैं यू हैव वर्कड आउटसाइड द यूके फॉर लिंक्ड बिजनेस, उसी बिजनेस से लिंक बिजनेस जो है आपका, जो आप यूके में भी प्लान आपने किया है, उसमें उसी कंपनी में वो मिनिमम 12 महीने से 12 मंथ से जो है उसी में काम कर रहे हो। एंड अनलेस यू आर हायर अर्निंग जो है वो आपकी 73,900 जो है वो उसको आप देख लीजिए, ये तकरीबन 6,000 पाउंड्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ बन जाती है। तो वो आपकी एवरेज जो है वो उतनी होनी चाहिए, एक साल के बराबर 73,900 जो है उन्होंने रूल्स में मेंशन की है, अप्रॉक्सीमेटली की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद इसमें यह है कि अगर वो ऑलरेडी कंपनी यूके में बिज़नेस स्टार्ट कर चुकी हुई है,
ठीक है जी। तो फिर आपको स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो आपका अप्लाई करना और लेना जो है वो लाजमी है। और अगर वो न्यू बिज़नेस है तो देन ऑब्वियसली वो तो सारा फिर नया प्लान और वो सारी चीज़ें आपको नहीं देनी पड़ती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि जब वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो इशूड बाय द यूके स्पॉन्सर फॉर द जॉब यू आर प्लानिंग टू डू, जिस जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं उस जॉब की से सारी डिटेल्स देते हुए आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो होम ऑफिस का इशू हुआ लाजमी है। तो फिर ऑब्वियसली जॉब जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया आ जाता है कि जी कि क्या किसी भी तरह की जॉब अप्लाई की जा सकती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो सो जॉब विल मस्ट बी, जिसको कहेंगे ना वो स्किल्ड जॉब जो है वो होनी चाहिए। एंड द लेवल जो जॉब का है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल, जिसको अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि लेवल 6 की अगर हम बात करें, सो लेवल 6 से ऊपर की लेवल की जो ये जॉब होनी चाहिए। योर सैलरी विल बी इक्वल टू एक्सीड बोथ 42,400 पर ईयर, जो यूके के मुताबिक जो है वो आपकी होनी चाहिए, या जो भी उस जॉब में ऑनगोइंग रेट्स जारी हैं उसके बाद होनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे कंट्री से आ रहे हैं जहाँ पे टीबी टेस्ट लाजमी है, तो ऑब्वियसली आपको टीबी टेस्ट जो है वो आपके लिए करवाना वो लाजमी है। अच्छा, इसमें ये वाली जॉब, ये वाला जो वीज़ा है यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा या यूके मोबिलिटी स्कीम जो है, ये भी आपकी लीड नहीं करती सेटलमेंट तक। ये भी आपको 5 ईयर्स के बाद ILR तक नहीं पहुंचाती। बहरहाल लेकिन इसके ड्यूरिंग आप इसी टाइम में आपको ये लीगली अलाउ है कि आप वीज़ा अपना स्विच कर सकते हैं, स्विच करके किसी और कैटेगरी में चले जाएं जो आपको लीड करती हो सेटलमेंट की जो है। तो ये थी जी मेन इसकी जो चीज़ें थी इस हवाले से। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई चीज़ मैंने छोड़ी है, लेकिन बाद स्टिल अगर आपके पास कोई सवाल हो यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा के बारे में, तो आप जो है मुझे इसी यूट्यूब चैनल पे आप सवाल जो है आपका वो पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर एडवाइस चाहिए हो तो आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, फिर हम आपको फ़ोन कंसल्टेंसी जो है, अगर आप आउटसाइड यूके हैं तो फ़ोन कंसल्टेंसी का अरेंज कर सकते हैं। अगर आप यूनाइटेड किंगडम के अंदर हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ ला सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और सवाल था कि जी कि यूके बिजनेस मोबिलिटी वीज़ा और यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है आपके पास अपने पैसे जो हैं वो कितने होने चाहिए। तो उसमें यह है कि सब्जेक्ट टू एग्जाम्पशन बिलो यू विल नीड टू हैव अ कैश फंड्स जो है एटलीस्ट 1270 पाउंड। ये बड़े नॉर्मल से पैसे रखे हुए हैं। आई थिंक इस क्वाइट गुड कि स्टूडेंट की तरह बहुत ज़्यादा आपको अकाउंट में शो नहीं करवाना पड़ता। सो 1270 पाउंड जो है वो आपके अकाउंट में अवेलेबल होने चाहिए। यू विल नीड टू हैव हेल्ड मनी फॉर एटलीस्ट 28 डेज़। जिस तरह स्टूडेंट वीज़ा होता है इसी तरह इसमें भी 28 डेज़ जो है वो उसमें कहा गया है कि जी कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। एंडिंग नॉट मोर देन 31 डेज बिफोर द डेट ऑफ योर ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी जो है या यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ परमिशन टू स्टे एंड हैव बीन इन द यूके फॉर परमिशन फॉर 12 months or more the date of application you will meet the financial requirement and will not need to show funds जो है फिर ये उसमें उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। अच्छा, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें ये आ जाता है जी कि गुड थिंग अगर मैं कहूँगा तो उसमें यह है कि यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा एप्लीकेंट डू नॉट नीड टू सेटिस्फाई एंड इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, चूँकि जी के पैसा जो है वो उसमें बड़ी अट्रैक्शन होती है। तो वो पंजाबी च कहते ने जड़ा ना जिहदे घर दाने उहदे कमले भी सियाने, तो जिहदे घर दाने ने उहदे कमले भी सियाने। सो अगर आपके पास दाने हैं तो आपको यू डोंट नीड टू गो फॉर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। सो ये थी जी यूके मोबिलिटी स्कीम और यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। तो अगर आपके पास सवाल हो तो अगेन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं या मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। एंड दुआ में याद रखिएगा। स्पीक यू अगेन एंड सी यू लेटर। टेक केयर, बाय बाय।